जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज के स्लाइड में मैं लगी सागर, मैं जीवन दर्शन और युवा विकास के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम हमने आप तमाम सारे युवाओं के लिए प्रारंभ किया। मेरा एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसका मकसद हर सप्ताह किसी एक नवीन विषय पर आपसे चर्चा करना, उसके बारे में अपने अनुभवों से आपको परिचित करना। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो विषय है, इन विषयों पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है वो तो है, अपनी जगह है, लेकिन तमाम सारे अनुभवी लोगों के अनुभवों को मैं इस विषय पर परखने, देखने, समझने, महसूस करने के बाद तब आपके समक्ष आता हूं। क्योंकि मैं स्वयं के सिर्फ अनुभव पे काम नहीं करता हूं, वरन अनुभवी लोगों के संसर्ग में आकर के उनके अनुभवों को अपने अनुभव में शामिल करता हूं। साथियों, बताना चाहूंगा कि यदि आप सिर्फ अपने अनुभव पे काम करेंगे तो आप वहीं तक सोच पाएंगे जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आपने देखा है। परंतु जब अपने साथ अनुभवी लोगों को आप जोड़ते हैं तो उनके अनुभवों का भी कहीं ना कहीं जो रस होता है, उनके अनुभवों का जो ऊर्जा होता है, वो आपके ऊर्जा में प्लस हो जाता है, आपके ऊर्जा में जुड़ जाता है। तदुपरांत आपका अनुभव अपनी एक ऊंचाई पर होता है। आज का विषय ख्वाब और ख्वाब की हकीकत। जी हां, ख्वाब शादी के उस बारात की तरह है जहां हर कदम पे हमारा स्वागत होता है, अभिनंदन होता है, बहुत ही आनंद आता है। शादी का वो मौका याद करिए जब आप मेहमान बन के, या खास कहें तो दूल्हा बन के जाते हैं। जी हां, हम जब सपने देखते हैं ना तो वही बारात के दूल्हे ही हैं। क्या दिमाग में वो सपने आते हैं, क्या दिमाग में वो सोच आती है, ऐसा लगता है मानो कि सपना देखा और पूरा हो गया। जी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहना चाहूंगा, देखना और उसको हकीकत में पूरा करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है। क्योंकि देखने के लिए सिर्फ सोचना होता है, लेकिन पूरा करने के लिए, उसके लिए हमें पूरा एक लंबा चौड़ा एक खाका बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद उस खाके पे हमें चलना पड़ता है। कहना चाहता हूं, यदि आप अपने कोई भी सपना देखा है, कुछ भी देखा है, इस ख्वाब को देखा है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको खाके पे काम करना पड़ता है। उस सपने से जुड़े उन तमाम सारे पहलुओं को सोचना पड़ता है जहां तक आपकी पहुंच है, और नहीं है तो उनके पास पहुंचना पड़ता है जिन लोगों का उस जैसे सपने से वास्ता पड़ा है। इसीलिए हमें अनुभवी लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छी किताबों की जरूरत होती है, जिनका संबंध हमारे उस लक्ष्य से हो, जिन्होंने उस तरह के लक्ष्य को कहीं ना कहीं भेदा हो, या उस लक्ष्य से उनका वास्ता रहा हो। वो हमें अच्छी तरह समझा सकते हैं कि आखिर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य पर चलने के लिए हमें किन किन स्थितियों, परिस्थितियों और किन किन मूल बिंदुओं पर नजर रखनी होगी। शायद कहना चाहूंगा कि ख्वाब और ख्वाब की हकीकत एक महत्वपूर्ण विषय है। हर युवा आज अपने जीवन के लिए एक सपने बुन रहा है। हर व्यक्ति, युवा का क्या, हम अपने जीवन भर कहीं ना कहीं एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें यही प्रोसेस दोहराना पड़ता है। हर बार यही प्रोसेस हमें दोहराना पड़ता है। हमें फिर खाका बनाना पड़ता है, उस खाके पे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा कि ख्वाब और ख्वाब की हकीकत को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, ये मेरा व्यक्तिगत व्यवहारिक अनुभव है। क्योंकि मैं भी आज एक लक्ष्य को लेकर लगातार लगा हूं। विशाल जी, मोस्ट वेलकम। लक्ष्य को लेकर लगातार लगा हूं एसओपी, सेक्रेट ऑफ प्रोग्रेस कार्यक्रम में, जहां मैं अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने कई महीनों की मेहनत की। कई सालों की मेहनत के बाद आज मुझे वो रास्ते अब दिखने शुरू हुए हैं। 3 सालों से, लगातार 3 सालों से मैं इस पथ पर लगा रहा, उस तमाम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करता रहा, जिन उन तत्वों की मदद से मैं उस खाके को तैयार कर पाया, जिस खाके पर चलने के लिए आज मैं अपना हिम्मत जुटा पाया। बड़े उतार चढ़ाव के दौर आए, परंतु मैं लगातार लगा रहा, क्रम से लगा रहा। उन तमाम सारे
एलिमेंट्स को ढूंढता रहा। अगर मैं आपसे आज वार्ता कर पा रहा हूं तो इसके पीछे एक वजह है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। तब जाके कहीं ना कहीं आज मैंने अपने उस खाके को अंजाम दिया, जिस खाके का इस्तेमाल करके आज मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। प्रशांत जी मोस्ट वेलकम, अनामिका सिंह जी मोस्ट वेलकम, आप सभी का अभिनंदन है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अलका जी, विशाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। प्रशांत जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे तमाम सारे बिंदुओं पे मुझे वर्क करने पड़े, काम करना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरा भी दिल टूटा, कई बार तो ऐसा हुआ मेरा भी दिल टूटा, मैं खुद से अपने आप पर उठा। समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, करूं कैसे, मेरा फैसला गलत तो नहीं है, ये दिमाग में विचार बार बार जन्म ले रहे थे। परंतु अपने इस मन को संभालने के लिए मुझे अपने मन को समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था। क्योंकि यह कोई नया वाकया नहीं था मेरे साथ। मैं बचपन से अब तक संघर्षों के विभिन्न दौरों से गुजरा हूं, तो कहीं ना कहीं उन संघर्षों ने मुझे वो ताकत दी है, वो अनुभव दिया है कि नहार तू लड़, नहार तू लड़, आगे बढ़, आगे बढ़, नहार तू लड़, आगे बढ़। माना कि चोटी बड़ी ऊंची है, पर तू लड़, आगे बढ़, लड़ तू आगे बढ़। ये विचार बार बार मेरे मन में आकर के मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली दे रहे थे, मुझे समझा रहे थे, मुझे बता रहे थे। और कई बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मानो कि अब मिशन यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ। एक रात की बात है, ऐसे ही मन में चल रहा था, क्या मेरा मिशन पूरा होगा या बस ये ख्वाब रह जाएगा। बस कहानी सुनाऊंगा कि बेटा मैंने भी सोचा था कि ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा है। बस ये कहूंगा। आज का टॉपिक है ख्वाब और ख्वाब की हकीकत। तो कहने का मतलब यह है, तो बड़ा मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानियां, समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ आई, मतलब मैं कैसे मैनेज करूं अपने आप को, ये समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त बैठे बैठे मैंने एक चीज महसूस किया था अपने मन ही मन में, और मुझे लगा कि यार मत रो मेरे मन, आगे बढ़, अब तुमने चुन लिया। मत रो मेरे मन, आगे बढ़, जो रास्ता चुन लिया। मैंने भी ये फैसला तुरंत कर लिया, मैंने दिल का सुन लिया, और मैंने गाना वहीं पे लिख लिया कि यार जब भी दिल हारेगा और मैं एक गीत सुनाऊंगा, मुझे रोना भी होगा, मुझे हंसना भी होगा, मुझे रोना भी होगा, मुझे हंसना भी होगा, मुझे लड़ना भी होगा, आगे बढ़ना भी होगा, सुबह शाम यूं ही काम करना पड़ेगा। ये दिल जो लक्ष्य चुनेगा, ये दिल जो लक्ष्य चुनेगा, ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने अपने दिल को कहा यार तुझे हंसना भी पड़ेगा, तुझे रोना भी पड़ेगा, ये दिल जो लक्ष्य चुन लिया है इसे सब कुछ करना भी पड़ेगा। आत्मा भैया प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इस लाइव में। अंकित विश्वकर्मा जी बहुत बहुत अभिनंदन। तो कहने का तात्पर्य यह है, लक्ष्य चुनने के बाद, दिल की बात सुनने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको अब खाके पे काम करना है। क्योंकि खाका नहीं होगा तो क्या खाक पूरा कर पाओगे अपने मिशन को? खाका तो जरूरी है जनाब। इसलिए इस बात का ध्यान दें, हमेशा ऊर्जावान लोगों के साथ, ऊर्जावान किताबों के साथ, ऊर्जावान स्थानों के साथ अपना नाता जोड़ लो। यह रिश्ता आपको आगे ले जाएगा। जी ओहो जी 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 जी। आज सबसे पहले तो आज एक बड़ी दुखद घटना हुई। अभी विशाल जी ने बताया, लता मंगेशकर मैम आज उनका देहांत हो गया है, और हमारे देश की वो शान है। और मैं उनके मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ।
ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उन्होंने अपने स्वर से इस देश को सजा दिया, इस देश की संगीत को सजा दिया। जी हाँ, मैं उनके लिए अपने हृदय की अंतरिम गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर जहाँ भी वो हों उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में हम खाकी पे बात कर रहे थे। कहना चाहते हैं आप सभी से, जितने भी युवा अपने जिंदगी के जंग में लगे हुए हैं, उन सबको एक हम स्टेप देना चाहते हैं। खाका ख्वाब देखने के बाद हमें खाका बनाना पड़ेगा। जी हाँ, खाका बनाना पड़ेगा। और खाका बनाने के लिए हम स्वयं से अगर सक्षम है तो वैसे ऑल द बेस्ट। वैसे स्वयं से सक्षम सभी लोग, लेकिन वो स्वयं में पूर्णता नहीं होती है। इसलिए हमें अगर अपने में पूर्णता तो नहीं है, निपुणता लानी है, तो हमें उन अनुभवी लोगों से मिलना पड़ेगा, जिन लोगों के साथ मिल जाने से हम अपने खाके को एक सही आकार दे पाएंगे। हमें तलाश करना पड़ेगा, उन तमाम सारे स्रोतों को देखना पड़ेगा, उन तमाम सारे संसाधनों को देखना पड़ेगा, जिससे हमारे ख्वाब को अमली जामा पहनाया जा सकता है, जिससे हम अपना ख्वाब बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जितने लोग बहुत आज मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सबका प्यार हमेशा मिलता रहता है। आप सबका हमेशा एक अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आज मेरी ताकत आप हो। मैंने कहा ना कि मैं बार बार अपने इस मिशन पे जहां पे मैं लगा हूं, ये सभी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल, कभी कभी इंसान एक मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार मैं भी टूट जाता हूं, लेकिन फिर उठ जाता हूं। मैं टूट जाता हूं लेकिन फिर उठ जाता हूं, क्योंकि मेरे पीछे आप लोग हैं, आपकी दुआएं हैं। और मैंने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए जो स्टेप अप्लाई किया है, वो स्टेप आपसे मैं साझा करना चाहूंगा। जी हाँ, रितेश निगम जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अंकुश राघव जी, आप भी आ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागतम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो आज मेरा जो स्टेप, जो खाका बनाने का, आपने खाका बना लिया, एग्जाम्पल, आपको खाका बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खाका मान लो आपने बना भी लिया, स्टेप तैयार भी कर लिया, तो भी करना क्या, आपको समझना है करना क्या है। आपको अपने उस खाके को टुकड़ों में ब्रेक करना है। आपको यहां पे एक मॉडल लगाना है, जिस मॉडल का नाम है MA to BA। वैसे आपने अपने स्टडी के दौरान BA से MA किया होगा, जी हां, बट यहां पे मैं जो मॉडल बता रहा हूं, इसका नाम है MA to BA। यानी एक बिग अचीवमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट आपको चाहिए। आपने गोल बनाया, वो आपका जब जिस दिन पूरा होगा वो एक बिग अचीवमेंट है। बट उस बिग अचीवमेंट के लिए आपको, मोहित जी मोस्ट वेलकम, दीपक चौधरी जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस लाइव में। उस बिग अचीवमेंट को पाने के लिए आपको मिनी अचीवमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मिनी अचीवमेंट के वो रोड मैप तैयार करने पड़ेंगे। यानी अपने उस बड़े से, जो आपके खाका बनाया, उस बड़े से लक्ष्य का टुकड़ों में विभाजन करें, क्योंकि जब एक बड़ा गोल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो हमारा बड़ा सा लक्ष्य छोटा हो जाता है। बड़ा रोल है फोकस का। यदि हमारा फोकस सिर्फ उस बड़े लक्ष्य की ओर रहेगा, सिर्फ वो उस ऊंचाई की ओर रहेगा, कहीं ना कहीं मन टूटेगा, कहीं ना कहीं मन हारेगा। और तब कैसे संभालोगे इस मन को? इस मन को संभालने के लिए जरूरी यह है कि अपने उस लक्ष्य को टुकड़ों में ब्रेक करके उसका एक टुकड़ा उठा लें, उस टुकड़े पे काम करना शुरू करें, टुकड़े पे काम करें। जब टुकड़े टुकड़े पे काम करेंगे तो आने वाले कल में छोटे छोटे ये टुकड़े, ये छोटे छोटे मिनी अचीवमेंट्स, यानी 1 MA पहला मिनी अचीवमेंट, फर्स्ट MA, दूसरा मिनी अचीवमेंट सेकंड MA, तीसरा मिनी अचीवमेंट थर्ड MA, ऐसे करके कई MA करते हुए एक दिन आप टुकड़ा टुकड़ा करते जाएंगे। आपको दर्द का एहसास भी उतना नहीं होगा और पूरा भी होता जाएगा। जश्न का आपने इंतजाम कर लिया। यदि आप उस दिन का इंतजार करेंगे, जब वो दिन आएगा, वो बड़ी उपलब्धि होगी, तब जश्न करेंगे, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अपने उस लक्ष्य के लिए बीच बीच में छोटे छोटे जश्न का इंतजाम करेंगे, अपने एक एक छोटे छोटे सॉल्व करते जाएंगे, तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बिग अचीवमेंट हो जाएगा। ये था MA to BA मॉडल, मिनी अचीवमेंट टू बिग अचीवमेंट्स। ये स्टेप है, ये तरीका है। मैं कहना चाहता हूं, इस आपके इस ख्वाब को लेकर के मैंने कुछ लिखा था। ख्वाब के उन रंगों को जमी पे उतारने के लिए, ख्वाब के उन रंगों को जमी पे उतारने के लिए हमें जंग करना पड़ता है। ख्वाब के उन रंगों को जमी पे उतारने के लिए हमें जंग करना पड़ता है। ये बिखरे नहीं है रंग कहीं, एक एक लाके हमें भरना पड़ता है। ये बिखरे नहीं है रंग कहीं, एक एक लाख हमें भरना पड़ता है। ख्वाब देखा है, देखो बेशक, ख्वाब देखा है देखो बेशक, पर खाका भी तो जरूरी है ख्वाब के लिए।
पर खाका भी तो जरूरी है ख्वाब के लिए। पर याद रहे इस खाके पर याद रहे इस खाकाए ख्वाब के लिए बड़ा झक मारना भी पड़ता है, बड़ा झक मारना भी पड़ता है। इसलिए कहना चाहते हैं कि ख्वाब देखें, खाका बनाएं, उस खाके को टुकड़ों में ब्रेक करें और एक एक टुकड़े को उठाएं और उस पर फोकस करके उस पर काम करें। और जब भी टुकड़े को उठाएं तो उस पर एक एक हमारा और मेथड है, एक और मॉडल है, जिस मॉडल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आने वाले कल में एक एक टुकड़ा हल करते जाएंगे। और वो मॉडल है हमारा पेन एंड गेन सिस्टम। जी हां, पेन एंड गेन। जब कोई भी काम शुरू करते हैं और हमें अनुभव नहीं होता है तो हमें वहां पेन होता है, लेकिन उस पेन को उठाने के बाद, उस पेन को सहने के बाद एक वो समय आता है जब हमें वो काम मेरा पूरा हो जाता है और तब मिलता है हमें गेन। और जब गेन होता है ना तो फिर अगेन मेहनत आ जाती है। जब गेन होता है अगेन मेहनत, हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि अगला टुकड़ा उठाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। और फिर उस टुकड़े को उठाने के बाद, फिर इस टुकड़े को उठाने के बाद फिर उस पर काम करते हैं। जी हां, इस तरह से पेन एंड गेन सिस्टम में आपको एंटर करना पड़ेगा। हर बार पेन होगा क्योंकि आपने हर बार एक नया टुकड़ा उठाया है। हर बार एक नया टुकड़ा उठाना पड़ता है और उस टुकड़े पे अपने अनुभव को लगाना पड़ता है। लेकिन विश्वास दिलाता हूं आपको, जब आप पिछला टुकड़ा आपने जिस पे मेहनत किया था, उसका जो आपको गेन हुआ है, वो गेन आपके अगले स्टेप में आपकी मदद करता है। क्योंकि हर गेन आपके अंदर उस पावर को मेंटेन करता है कि आप अपने पड़ाव पर, जहां दूसरे कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं, दूसरे टुकड़े को अंजाम देने जा रहे हैं, वहां पे आप बड़ी ताकत के साथ लग जाते हैं। पेन आपका टेम्पररी होता है, गेन आपका परमानेंट होता है। क्योंकि जो काम आपको आ गया करना, फिर उस काम में फिर आपको वहां पे दिक्कत नहीं होती, उस काम के लिए बड़े ही हर्ष के साथ उस काम में लग जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, फिर से याद कर लें, आप ख्वाब देखें, खाका बनाएं। खाका के लिए आप तमाम सारे अनुभवी लोगों से मुलाकात करें, ऊर्जावान लोगों से मुलाकात करें, ऊर्जावान स्थान के संपर्क में रहें, ऊर्जावान किताबों के संपर्क में रहें, अपने ऊर्जावान उन तमाम सारे स्रोतों से संलग्न रहें जिससे ऊर्जा आपको मिलती है। और वहां से आप उन तमाम सारे तत्वों को इकट्ठा करके अपने इस ख्वाब के खाके का आप पूरा एक उसका मॉडल तैयार करें। तैयार करने के बाद फिर उसको टुकड़ों में तोड़ें और MA to BA का सफर तय करें। MA यानी मेनी अचीवमेंट्स, BA यानी बिग अचीवमेंट्स। इस सफर को एक एक करके पूरा करते जाएं और पेन एंड गेन सिस्टम को हमेशा याद रखें। पेन आपको होगा, पेन झेलते जाएं, पेन लेते जाएं, लेकिन हर पेन के बाद एक गेन का एक जो आपको अचीवमेंट होगा, वो अचीवमेंट आपकी ताकत बनेगा, आपका अनुभव बनेगा और अगले चरण में आपकी मदद करेगा। इस प्रकार पेन और गेन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक दिन मैंने महसूस किया था, उस चीज को लिखा था मैंने। अब ख्वाब को लेके बताना चाहता हूं कि जब मैंने ख्वाब देखा था, जब मैंने विनीत अग्रवाल जी मोस्ट वेलकम, जब मैंने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब बड़ा ही हसीन था। वो ख्वाब बड़ा ही हसीन था, थोड़ा सा मीठा व थोड़ा सा नमकीन था। वो ख्वाब बड़ा ही हसीन था, थोड़ा सा मीठा व थोड़ा सा नमकीन था। क्योंकि उसे पाना था, पर पाऊं कैसे, क्योंकि उसे पाना था पर पाऊं कैसे, ये सोच थोड़ा गमगीन था। उसे पाना था पर पाऊं कैसे, ये सोच थोड़ा गमगीन था। पर लक पड़ा जुटाने को जो तिनका मेरे उस ख्वाब का, पर लग पड़ा जुटाने को तिनका मेरे उस ख्वाब का। डर तो बहुत था, पर तसल्ली थी क्योंकि आने वाला कल मेरा रंगीन था। तो कहना चाहता हूं कि ख्वाब के लिए आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें, खाका बनाएं और यहां पे MA to BA मॉडल का इस्तेमाल करें और साथ साथ आप पेन और गेन सिस्टम को हमेशा याद रखें। आपके इस मिशन को पूरा करने में मददगार होगा। क्योंकि मेरा अनुभव जो अब तक का मैंने सफर तय किया है, उस अनुभव के आधार बता रहा हूं और तमाम सारे अनुभवी लोगों के टच पे अभी भी मैं रहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं जहां एक तरफ अपने इंस्टीट्यूशन के काम में लगा हूं, दूसरी तरफ मैं SOP के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगा हूं, तीसरी तरफ वहीं पे मैं तमाम सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी क्लासेस ले रहा हूं। ये संघर्ष जारी है क्योंकि अगर मुझे अपने इस मिशन को पूरा करना है तो मुझे अनुभवी लोगों का स्पर्श चाहिए, मुझे अनुभवी लोगों के अनुभव का आवश्यकता है। उनसे हमें जुड़ करके उनसे अनुभव लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये काम करता रहूँगा तो मुझे पेन कम होगा, गेन ज़्यादा होगा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। साथियों, यह सिर्फ
कहने की बात नहीं है वरन अनुभव की बात है। इन अनुभव के दौरों से मैं गुजर रहा हूं। मुझे हर्ष होता है इस बात को लेकर के कि आज मैं संघर्ष के जीवन को जी रहा हूं, क्योंकि जो संघर्ष का जीवन जीने में मानता हूं जो पेन है, लेकिन उसका जो एक आनंद है, उस आनंद का अनुभूति वही कर सकता है जो संघर्षों में जी रहा हो, जो संघर्षों को कर रहा हो, और संघर्षों के बाद मिलने वाले अचीवमेंट्स को पाने के बाद उस आनंद की अनुभूति वही कर सकता है जो संघर्षों में चल रहा हो। इसलिए कहना चाहता हूं, उस गीत को फिर से दोहराना चाहता हूं, उसके बाद मैं जाना चाहता हूं, फिर मुलाकात करूंगा, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। और जाते हुए कहना चाहता हूं, ख्वाब देखें, ख्वाब देखें, खाका बनाएं और जरूरी काबिलियत इकट्ठा करें। उन काबिलियत को का इस्तेमाल करके अपने संघर्ष को अंजाम दें। विश्वास करें, आज संघर्ष है कल हर्ष होगा, आज संघर्ष है कल हर्ष होगा। बेशक आज आप नीचे हैं, कुछ कदम, कुछ लेवल, लेकिन एक दिन आपके जीवन में उत्कर्ष होगा, आपके जीवन में उत्कर्ष होगा। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों कि ख्वाब देखें और खाका बनाएं, ख्वाब देखें और खाका बनाएं, और खाका बनाने के साथ उस पर MA to BA मॉडल यूज करें। MA to BA मॉडल यूज करने के साथ साथ आपको उस पर पेन एंड गेन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेन के गेन नहीं होता, बिना पेन के गेन नहीं होता, और गेन से ही हमारा लाइफ मेंटेन होता है। समझ रहे हैं? और जब लाइफ मेंटेन होता है तो जिंदगी में इंटरटेन होता है, और जब इंटरटेन होता है, समझ रहे हैं आप ना, तो अच्छा अच्छा मार्ग आप टेन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो विनय यादव जी भी आ गए हैं। विनय यादव जी मोस्ट वेलकम। अंकुश राघव जी, मोहित जी, प्रशांत जी, अलका जी, विनीत अग्रणी जी, विशाल बर्नवाल जी, तमाम सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो लोग आज मेरे लाइव में आए, इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागतम। और कहना चाहता हूँ जाते जाते कहना चाहता हूँ कि फिर मुलाकात होगी, अगले हफ्ते आऊंगा और एक नया विषय लेके आऊंगा। लेकिन उसके पहले जाते कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये जंग है जिंदगी का, ये जंग है जिंदगी का। इसको लड़े, खाका बनाएं और उस पर काम करें। इस लाइन के साथ मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अक्सर जाने क्यों देखता हूं, अक्सर जाने क्यों ऐसा मैं देखता हूं कि जब कभी मुझे प्रदर्शन करना होता है, मैं पूर्व का अनुभव का शेयर कर रहा हूं। आज ईश्वर की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोग की दुआओं का असर है कि आज अपने आप को किसी मंच पे व्यक्त करते हुए मुझे कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से वो ताकत मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा प्रदर्शनकारी हूं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। परंतु यह जरूर है कि वो ताकत मिल जाती है, वो मुझ में क्षमता आ ही जाती है कि अपने आप को, स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने आप को सक्षम पाता हूं। अगर सक्षम पाता हूं तो उसके पीछे सिर्फ आप हैं। जो तू ना होता तो मेरी क्या होती, जो तू ना होता तो मेरा क्या होता। ये तू ही है जिसकी वजह से मेरी ये कीमत है, ये तू ही तो है जिसकी वजह से मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा उम्मीद है, तू ही मेरी ताकत है। जी हाँ, तो ज्यादा कहना चाहता हूं कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था या कभी कभी होता है, उसके लिए करना क्या है मैं बताना चाहता हूं। है यूं तो अकलमंदी मुझमें, पर कभी कभी आ जाती ये मंदी क्यों है। यूं है तो अकलमंदी मुझमें, पर आ जाती कभी कभी ये मंदी क्यों है। हूं जानकारी का बड़ा पुलिंदा, हूं जानकारी का बड़ा पुलिंदा, पर मौके पे आ जाती ये बंदी क्यों है, पर मौके पे आ जाती है बंदी क्यों है। अब तो दिन रात लगे हैं इसी जुगत में, अब तो दिन रात लगे हैं इसी जुगत में, जो कोई जुगत तो मिल जाती। अब तो दिन रात लगे हैं इसी जुगत में, जो कोई जुगत मिल जो जाती, खत्म कर देते इस मंदी को और कह देते मेरे लिए ये पाबंदी क्यों है, मेरे लिए ये पाबंदी क्यों है, मेरे लिए पाबंदी क्यों है। जी, कहना चाहते हैं कि आप सभी जंग पे लगे। आज अगर आपको दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है अपने किसी मिशन को पूरा करने में, तो अनुभव को आने दें, लगातार मेहनत और तसल्ली के साथ लगे रहें। कल वो हिम्मत आ जाएगी, कल वो साहस आ जाएगा, जब आप कहीं भी अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, जब आप किसी काम को बेधड़क अंजाम दे पाएंगे। जी हाँ, आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। ख्वाब देखें, खाका बनाएं, ख्वाब देखें, खाका बनाएं और उस पे MA to BA मॉडल आजमाएं।
एमए टू बीए मॉडल को आजमाते वक्त पेन और गेन सिस्टम को हमेशा याद रखें। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और मिनी अचीवमेंट करते करते एक दिन बिग अचीवमेंट को पाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन दर्शन युवा विकास। मैं लील सागर आप सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। हर शनिवार शाम 7:30 बजे मैं मुलाकात करूंगा। आज कुछ वजह से कल नहीं आ पाया, इसलिए आज मुझे आना हुआ। फिलहाल अगले हफ्ते मिलूंगा, शनिवार को मिलूंगा, कोई नया विषय होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आपके जीवन में कुछ नवीन गतिविधियों को, नवीन ज्ञान की विधाओं को, नवीन अनुभवों को शामिल करूं, ताकि आप अपने जीवन के संघर्ष को तत्परता के साथ, हर्ष के साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहें और जीवन में नए निष्कर्ष प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।